हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद तंजीम सैफी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के 3 और प्रकार। 2 प्रकार यानी 2 प्रकार हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस क्लास देखने से पहले वो वाली क्लास देखिए। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप इस क्लास शुरू करने से पहले और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इम्परेटिव सेंटेंस। जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। जिसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें आदेश कॉमा आज्ञा कॉमा प्रार्थना की जाती है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, बैठ जाओ। से इंग्लिश में कहते हैं सिट डाउन। तो इसमें क्या है, आदेश दिया गया है बैठ जाओ, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 2 पर है मुझे जाने दो। मुझे जाने दो से इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो। मुझे जाने दो, ये प्रार्थना की गई है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं जिनमें आदेश आज्ञा प्रार्थना आ जाए। जैसे इसमें आदेश दिया गया है, इसमें प्रार्थना, तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नंबर 4 पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है यानी परिभाषा, ऐसे वाक्य जिसमें अचानक यानी तुरंत अचानक
यानी तुरंत भी कह सकते हैं, तुरंत एकदम। दुख, कॉमा खुशी, कॉमा हैरानी, आदि भावों, यह भावनाओं का प्रकट, यानी इन भावनाओं को तुरंत अचानक प्रकट होना ही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि चलो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें नंबर 1 पे है, हम कह देते हैं ना गजब। गजब, ये इसे कह देते हैं, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसे इंग्लिश में कहते हैं WWO, WOW। नंबर 2 पर है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, जिसे हिंदी में कहते हैं थैंक गॉड। इंग्लिश में थैंक गॉड, इंग्लिश में कहते हैं थैंक गॉड। ये देखिए, इसमें एकदम मतलब खुशी की बात हुई है, गजब, बहुत बढ़िया। इसमें शुक्र हुआ है, हैरानी मतलब खुशी हुई है। तो ये हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी। और ये एक बात और नोट कर लीजिए, यह जो है एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, ये दर्शाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये जो है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहती हैं इसे, आई समझ में। तो इसे नोट कर लेते हैं, सेंटेंस के अंत में चिन्ह दर्शाया जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इसमें और आने वाली क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आने वाली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा नंबर 5 पर है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। वाचक वाक्य, इसकी डेफिनेशन है, ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी इच्छा प्रकट की जा रही हो, कोई भी इच्छा
प्रकट की जा रही हो, उसे ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, अल्लाह ने चाहा तो आप सफल हो जाओगे। चाहा तो आप सफल होगे। जिसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड विलिंग एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, यू विल सक्सेड। ओके, अब दूसरे नंबर पर है अल्लाह आपका भला करे। भला करे तो इंग्लिश में कहेंगे गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर।